हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम शीतला सप्तमी व शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि कहीं पर शीतला सप्तमी मनाई जाती है और कहीं पर शीतला अष्टमी मनाई जाती है। कहीं पर सप्तमी को पूजा करते हैं और कहीं क्षेत्रों में अष्टमी को पूजा करते हैं। अगर आप तिथि के अनुसार पूजा करते हैं तो 24 मार्च को सप्तमी तिथि है और हमारे यहाँ सप्तमी तिथि की पूजा की जाती है। सप्तमी तिथि की पूजा सुबह सूर्य की किरणें नहीं निकलती हैं उसके पहले पूजा की जाती है, क्योंकि शीतला माता को ठंडे और बासी भोजन से पूजा की जाती है। इसलिए सूर्य की किरणें नहीं निकले उसके पहले ही पूजा कर लेनी चाहिए। शीतला माता का मंदिर गांव के बाहर होता है और वहां पर पूजा की जाती है। और अगर आप कहीं शहर में रह रहे हैं तो मंदिर इनके बहुत ही दूर दूर होते हैं और बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये पूजन बहुत जल्दी की जाती है। लेकिन हर मंदिर में बहुत भीड़ होने के कारण समय पर पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर आप शीतला सप्तमी को पूजा करते हैं तो शीतला सप्तमी 24 मार्च के दिन उसका पहला मुहूर्त सुबह 3:40 से 5:08 तक रहेगा और 6:37 से 8:08 तक रहेगा। ये दोनों मुहूर्त सुबह के हैं। और अगर आपके यहाँ अष्टमी की पूजा होती है तो सुबह 4 बजे से 6:36 तक ये मुहूर्त रहेगा और दूसरा मुहूर्त 6:36 से 11:10 तक रहेगा। शीतला सप्तमी का वैसे तो मुहूर्त नहीं होता है, क्योंकि सुबह जल्दी ही पूजा की जाती है, अंधेरे में ही पूजा कर लेते हैं। इसलिए जब भी आपको समय मिले तो आप शीतला सप्तमी की पूजा कर सकते हैं। और आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ पर जब भी पूजा हो रही हो उस वक्त आप पूजा कर सकते हैं। शीतला माता की पूजा करने के बाद हमारे यहाँ पथवारी की पूजा करते हैं और उसके बाद वहीं पर बैठकर 5 कहानी सुनते हैं। सबसे पहले शीतला माता की कहानी सुनते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको वो 5 कहानी सुना रही हूँ। तो शीतला माता की कहानी सुनते हैं। एक दिन शीतला और बोद्री दोनों बहनें दुनिया में निकलती हैं। जब किसी घर के बाहर जाकर अलग जगाती हैं तो एक बहन कुछ अंदर से खाने पीने की वस्तु लाती है। जैसे ही शीतला जी और बोद्री जी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती हैं, वो औरत डर के मारे पीछे खिसक जाती है। उसने पूछा, माता जी आपके हाथों पर ये कैसा निशान है, ये क्या हो गया है? जब वो शीतला जी और बोद्री जी को कहती हैं कि ये सब दुनिया वालों के कारण ऐसा हो गया है। जब माता जी के दिन अगते आते हैं, जब ये शरीर पर हो जाते हैं और सिलाई करती हैं, उसके सुई के निशान भी हमारे शरीर पर हो जाते हैं। कपड़े कूटती हैं, उसके धोने के निशान भी यही हमारे शरीर पर हो जाते हैं। तब उस औरत को पता चला कि यह शीतला माता और बोद्री माता है। वह तो जल्दी उनके पांव पड़ी और सारी दुनिया में ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई 8 दिन में टाके नहीं लगाएं, कपड़े नहीं कूटे, सब्जी नहीं छोके, नहीं तो माता जी दोष देगी, कोप अपने छोटे बच्चों पर निकालेगी। शीतला माता की जय। गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक सास बहू थी। सास बहू को रोटी नहीं देती थी। वह रोज नदी पर जाती और घर से आटा ले जाकर नदी के पानी में घोलती और पास में किराने की दुकान पर 10 पैसे का घी और 10 पैसे का गुड़ लेकर शमशान के वहाँ जाकर चिता के ऊपर रोटी सेकती और रोटी का चूरमा बनाकर विनायक जी की पूजा करके चूरमे को भोग लगाती और खा लेती थी। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए
विनायक जी को अचंभा हुआ और अपने मुंह पर उंगली दबा दी। बहू तो घर आ गई। बाद में सब गांव के लोग दर्शन करने गए तो विनायक जी के मुंह पर उंगली देखी तो सबको आश्चर्य हुआ। नाक पर अंगुली क्यों रखी है? सब गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि जो भी कोई विनायक जी के नाक पर से अंगुली हटवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। जब बहू सास से कहने लगी कि मैं मंदिर में जाऊं, तब सास बोली, सारा गांव तो पच गया है, कुछ भी नहीं हुआ और अब तू क्या करेगी? जब बोली मैं तो जाऊंगी मंदिर में जाकर बोली मैं विनायक जी के मुंह पर से अंगुली उतार दूंगी। सब गांव वाले बोले ये क्या करेगी? उसने दरवाज़ा बंद किया और विनायक जी से बोली आटा मेरे घर से लाती हूँ, चूरमे का भोग लगाती हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो नाक पर अंगुली रख ली? या तो अंगुली हटा लो, नहीं तो अभी खांडा पाचरा कर दूंगी, कोई पूजेगा भी नहीं। तब विनायक जी के मुंह पर से अंगुली हटा ली और तब बहू ने मंदिर का दरवाज़ा खोला। लोग पूछने लगे बहू तूने क्या करा? तब बहू बोली मेरी सासू मुझे रोटी नहीं देती थी। जब मैं घर से आटा, नदी से पानी और किराने की दुकान से घी लाती और मुर्दा ऊपर सेकती, चूरमे का भोग लगाती और चूरमे को खाती थी, जिससे विनायक जी को अचंभा हुआ और नाक पर अंगुली रख ली। विनायक जी महाराज बहू ने लुटिया वैसे सबको टूटना। बोलो विनायक महाराज की जय। सूरज भगवान की कहानी सुनेंगे। एक बार सूरज भगवान सभा में बैठे थे। तब वहाँ एक दासी ने पूछा कि भगवान मैं आपको कैसी लगती हूँ? तब सूरज भगवान ने कहा कि आप शक्कर जैसी मीठी लगती हो। इतने में राणा देव जी ने पूछा कि भगवान मैं आपको कैसी लगती हूँ? तब भगवान बोले कि नमक के जैसे लगते हो। राणा देव जी को बहुत गुस्सा आया और मन में सोचा भगवान ने मेरे को नमक जैसा खारा कहा और दासी को मीठा। वहीं से राणा देव जी ने भगवान से अनबोलना ले लिया। भगवान ने सोचा राणा देव जी बोलते नहीं तो कुछ करना पड़ेगा। सूरज भगवान ने अपनी माँ से कहा माँ आज खाने में नमक मत डालना। तीनों थाल परोसे खाना खाने बैठे तब सूरज भगवान ने खाना शुरू कर दिया, परंतु राणा देव जी ने नहीं खाया। भगवान ने कहा खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तब राणा देव जी ने कहा खाने में स्वाद नहीं है, नमक बिना खाने में स्वाद नहीं होता, ऐसा ही तुम्हारा महत्व है। ये सुनकर नमक की महत्ता का पता चला और राणा देव जी खुशी खुशी हो गए। बोलो सूरज भगवान की जय। पतवारी जी की कहानी सुनेंगे। एक सास बहू थी। सासू जी के पतवारी का नियम था, वह रोज़ पतवारी का पूजन करती, उसके घर आकर खाना खाती और बहू हमेशा कचरा भर ले जाती और बाहर बाड़े में डालकर तगारी उस पतवारी के ऊपर झिटक कर आ जाती। हमेशा ऐसा ही करती। पतवारी माता को गुस्सा आ गया और कहा कि इस बहू को चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही सास बहू खाना खाने बैठती तो सासू खाना खाकर उठ जाती और बहू जैसे ही पेला कोड़ लेती तेज हवा का झोंका आता और सारी रोटी में रेत ही रेत हो जाती। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। बहू पेट भर खाना नहीं खा पाती। बहू बिल्कुल कमज़ोर हो गई। फिर उसके पति ने कहा कि माँ ऐसी क्या बात हो गई? हम तीनों एक जैसा खाना खाते हैं और इतनी कमज़ोर कैसे हो रही हैं? सासू ने पतवारी से पूछा कि बहू ऐसी क्यों हो रही है? तो पतवारी माता ने कहा कि तुम रोज़ मेरी पूजा करके जाती हो और ये रोज़ कचरे की तगारी मेरे पर झिटक जाती है, बस इसी की सज़ा है। उस दिन के बाद सास बहू दोनों पतवारी की पूजा करने लगी और खुशहाल जीवन जीने लगी। बोलो पतवारी माता की जय। अब हम विश्राम बाबू जी की कहानी सुनेंगे। एक जाट था और एक भाट था। जाट तो चला ससुराल और भाट चला बहन के यहाँ। दोनों जने कुएं की पाल पर बैठ गए और बोले कि भाई विश्राम कर ले। तो भाट बोला कि मैं तो मेरी बहन के यहाँ जाऊँगा, तू जल्दी आ जाऊँगा, और तू तो मेरे ससुराल
तू तो तेरे ससुराल जा रहा है, 8 दिन रहेगा और बड़ा मान सम्मान होगा, तू ही विश्राम कर। अब जाट ने तो चावल का दाना और पानी पीकर विश्राम कर लिया और भाट अपनी बहन के यहाँ गया। उसने जाते ही देखा कि बहन के मकान में आग लग रही है। बुझाते बुझाते सिर गंजा हो गया और उधर जाट अपने ससुराल गया। सास ने बहुत मान सम्मान किया और 8 दिन रह गए, तब बेटी जमाई को अच्छी तरह से विदा किया। अब दोनों जने फिर मिले तो पूछा, भाई क्या हाल चाल है? क्या बताऊं, मेरी बहन को भी नहीं भेजा और उसके मकान में आग लग गई। तो बुझाते बुझाते इतना समय हो गया कि रोटी भी नहीं मिली। जब उसकी पड़ोसन बोली कि तेरा भाई आया है, रोटी और प्याज ले जाकर खिला दे। जब मैंने खाना खाया और आया तो जाट अपनी औरत को साथ में लेकर आया था और बोला कि मैंने पहले ही कहा था कि चल विश्राम कर ले। तो भाट बोला, तू ही कर ले, मैं तो मेरे घर जाऊंगा। माँ ने सब हाल चाल पूछा है, बेटा बहू ने भोजन करवाया है और भाट घर गया तो माँ लकड़ी लेकर सामने दौड़ी कि जा अपनी भैंस खो गई है, ढूंढ कर ला, तब जाकर रोटी मिलेगी। सारा दिन हो गया घूमते घूमते, पर भैंस नहीं मिली। अब जाट और भाट फिर रास्ते में मिले। तब जाट बोला कि मैंने तो पहले ही कहा था तू विश्राम कर, पर तू तो मानता ही नहीं। भाट ने कहा चल विश्राम कर ले। झटपट चावल का दाना और पानी का गिलास लेकर विश्राम किया। भैंस दौड़ती हुई सामने आई। भैंस लेकर घर गया और माँ को पूरी कहानी सुनाई कि मेरे साथ क्या क्या मुसीबत पड़ी। और उसी दिन से सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई भी ससुराल या पियर जाए तो विश्राम करे। ये पांचों कहानी सुनने के बाद आपको लपसी तपसी की कहानी सुननी है। सार की सुई, रेशम का धागा, लुम्बिया बाबूजी ने कपड़ा सीता, घना दिन लग गया। इस तरह 5 बार आपको कहना है। शीतला माता की पूजा करने के बाद इस तरह 5 कहानी सुनी जाती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।